दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं और न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। कावेरी इंजन कार्यक्रम के विकास और परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण की तैयारी। कावेरी इंजन कार्यक्रम जो स्वदेशी एरोस्पेस के लिए भारत के प्रयासों का आधार है, रक्षा मंत्रालय ने अतिरिक्त वित्तीय पोषण से इसे महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए तैयार है। यह वित्तीय सहायता इसे जल्द ही प्राप्त होगी। इसका उद्देश्य ब्रह्मोस एरोस्पेस कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किए जा रहे आफ्टर बर्नर के साथ परीक्षण सहित इंजन के विकास में तेजी लाना है। इस पैसे से कावेरी इंजन को पुराने तेजस विमान में लगाना और परीक्षण की सुविधा प्रदान करना है, जो भविष्य में कावेरी इंजन के सुधारों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। केडीई रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के तहत गैस टरबाइन अनुसंधान परिस्थान जीटीआरई द्वारा विकसित मूल कावेरी इंजन से प्राप्त एक गैर आफ्टरबर्नर संस्करण है, जिसे डीआरडीओ घातक स्टील्थ मानव रहित लड़ाकू विमान यूएवी में शक्ति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में हुई प्रगति से शुष्क संस्करण में को 49 से 51 किलो न्यूटन की थ्रस्ट प्राप्त करते हुए देखा गया है। इसमें ब्रह्मोस द्वारा विकसित आफ्टरबर्नर को अतिरिक्त 29 kN थ्रस्ट के साथ जोड़ा गया है। इससे संभावित रूप से थ्रस्ट 78 to 18 किलो न्यूटन के आसपास हो सकता है। यह अपग्रेड उन्नत प्लेटफॉर्म के लिए थ्रस्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें तेजस MK1A जैसे मानवयुक्त लड़ाकू विमानों में संभावित एकीकरण शामिल है। रक्षा मंत्रालय द्वारा एक नया फंड डालने का निर्णय ऐसे महत्वपूर्ण समय में आया है, जो भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है, जिसमें आयातित इंजनों जैसे JE की 404 और F414 की निर्भरता को कम करना है, जो वर्तमान में तेजस बेड़े में शक्ति प्रदान करते हैं। अतिरिक्त फंड आफ्टरबर्नर को ठोस परीक्षण का समर्थन करेगी, जैसे ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा अत्यधिक तापीय और यांत्रिक तत्वों का सामना करने के लिए स्वदेशी रूप से इंजीनियरिंग किया गया है। यह सहयोग ब्रह्मोस की भूमिका को प्रसिद्ध सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए एक महत्वपूर्ण विस्तार दर्शाता है, जो एरोस्पेस प्रणोदन प्रौद्योगिकी में बढ़ती विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। वित्तीय पोषण योजनाओं में एक प्रमुख घटक केडीई के पुराने तेजस प्रोटोटाइप में एकीकृत करना शामिल है, जैसे कि PL5 का या PL6, जिसे मूल रूप से ट्विन सीटर वेरिएंट के लिए विकसित किया गया है। यह टेस्ट बेड जीटीआरई को उच्च ऊंचाइयों और गतिशील परिदृश्यों सहित वास्तविक उड़ान स्थितियों में तहत इंजन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की अनुमति देगा। एकत्रित किए गए डाटा इंजन के डिजाइन को परिष्कृत करेंगे, वजन घटाने जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक आधार के रूप में काम करेंगे। वर्तमान में लगभग 1180 किलोग्राम और विश्वसनीयता के साथ सुधार होगा। इस कदम को एक अवधारणा के प्रमाण के रूप में देखा जाता है, जो इसके महत्वाकांक्षी कावेरी 2.0 के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसका उद्देश्य भविष्य के तेजस वेरिएंट और एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट एमका की शक्ति प्रदान करने के लिए 90 से 95 किलो न्यूटन थ्रस्ट है। इस फंडिंग में वृद्धि आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है, जो रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता पर जोर देती है। सैफरन के साथ पिछले सहयोग और रूस में हाल ही में उच्च ऊंचाई वाले परीक्षणों में केडीई की प्रगति ने भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ के भीतर आशा को जगाया है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई है, जिसमें आफ्टरबर्नर सहित सुनिश्चित करना है कि इंजन के वजन को 404 यानी 1035 किलोग्राम जैसे अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क पर मेल खाने के लिए अनुकूल करना शामिल है। तेजस के सफल परीक्षण से व्यापक रोल आउट शुरू हो सकता है, जिससे संभावित रूप से MK1A बेड़े में अपग्रेड किया जा सकता है और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर दीर्घकालीन निर्भरता कम हो सकती है। उद्योग विशेषज्ञ इस विकास को भारत की एरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखते हैं। गोदरेज एरोस्पेस और अब ब्रह्मोस जैसे निजी खिलाड़ियों द्वारा समर्थित केडीई के विकास स्वदेशी नवाचार के बढ़ते परिस्थितियों तंत्र को उजागर करता है। यदि आफ्टरबर्नर परीक्षण LCA तेजस एकीकरण सफल होता है, तो यह कार्यक्रम भारत के वैश्विक एरो इंजन बाजार में एक प्रौद्योगिकी के रूप में स्थापित कर सकता है, जो न केवल सैन्य प्लेटफॉर्मों का समर्थन करता है, बल्कि सहयोगी देशों के लिए निर्यात के अवसर को प्रदान करता है। सामान्य भाषा में बात करें तो रक्षा मंत्रालय जीटीआरई को अतिरिक्त फंड उपलब्ध करा रहा है, जो कावेरी इंजन को और थ्रस्ट पैदा करने और तेजस में जोड़ने के साथ उसके मापदंडों को नापने के लिए मुहैया कराया जा रहा है। भारत माता की जय।